हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 3.5 है, इससे पहले के जो कंसेप्ट थे वो सीखे थे, जिसके अंदर हमने टोटल 8 सर्व समीकरणें यानी कि जो आइडेंटिटी थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, उनको सीखा था, जिसमें से जो 4 सर्व समीकरणें थी वो आपने कक्षा 8th में पढ़ी थी, और जो 4 सर्व समीकरणें वो हमने नई सीखी थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने फॉर्मूले याद किए थे कल। किस किस के? एक फार्मूला सबसे पहले एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कल हमने पढ़ा था। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था जो कक्षा 8th में भी पढ़ा है आपने। दूसरा पढ़ा था हमने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। फिर हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। चौथा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये किसके इक्वल था? यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये 4 हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे ये कक्षा 8th वाले थे। और इससे आगे आगे के जो फॉर्मूले हैं वो कौन से थे? एक 5वां फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला, याद आ गया होगा आपको। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही फॉर्मूला था। इसके बाद हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। जो हमने क्या पढ़ा था? एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यही पढ़ा था। इसके साथ ही हमने एक एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला और पढ़ा था, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये क्या था? एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस के 3xy और ब्रैकेट में भी एक्स माइनस वाई। मैं समझता हूँ कि आपको ये रिवाइज हो गए होंगे। तथा लास्ट जो फॉर्मूला था वो था एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3xy वाला। इसके जो गुणनखंड थे, फैक्टर थे, वो हमें प्राप्त हो रहे थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, सॉरी, माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स, ये एक्स वाई माइनस के। तो ये टोटल हमने 8 सर्व समीकरणें कल पढ़ी थी, और आज हमने इनको रिवाइज कर लिया है क्योंकि आज हम इसके सवालों को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस हल करना।
पहला प्रश्न है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों के प्रयोग से इनके गुणनफल ज्ञात कीजिए कि इनके गुणनफल क्या प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप पहला सवाल देख सकते हैं। पहला सवाल दिया है x+3 इंटू x+7। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला, x+a इंटू x+b। क्योंकि x दोनों में समान है, a और b दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर 7। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x² प्लस ब्रैकेट में a+b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर 7, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो x² की जगह तो x² आएगा प्लस a+b, यानी दोनों को जोड़ दो तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, तो 10x हो जाएगा प्लस a इंटू बी, तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे 21, तो 21 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमें सर्वसमीकरण लगानी है। दूसरा देखें इसका, तो ये दिया हमें x-5 इंटू x+8। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये भी फॉर्मूला हमारा यही बन रहा है x+a इंटू x+b का। लेकिन यहाँ पर a बराबर कितना है -5 है और b बराबर कितना है 8 है। तो हमें फॉर्मूला यही लगाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा मान हो जाएगा x+-5 इंटू x+8। ये फॉर्मूला बन गया। तो x² प्लस फिर क्या आता है a+b, तो दोनों को जोड़ो -5 और प्लस के 8। मैंने बताया था कि जब संख्या माइनस की और प्लस की दोनों को जोड़ रहे हैं तो जो ज़्यादा होती है, यानी जिसका मान ज़्यादा होता है, अगर धनात्मक वाली ज़्यादा है तो धनात्मक की संख्या बचेगी, और अगर ऋणात्मक वाली ज़्यादा है यानी नेगेटिव वाली ज़्यादा है तो नेगेटिव वाली संख्या चिन्ह सहित बचेगी। तो यहाँ पर 8 प्लस की है इसलिए प्लस के 3 बचेंगे। तो कितने हो जाएंगे प्लस के 3x। अब इनका गुणा भी करना है -5 का प्लस के 8 से। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस का गुणा कर रहे हैं हम प्लस से, तो क्या आएगा माइनस आएगा, इसलिए माइनस के 40 हो जाएगा। तो ये इसके पहले 2 सवाल थे। इसके बाद देखें दूसरा सवाल। ये हमें दिया है 2x+7 इंटू 3x-5। तो हमें इसके सर्वसमीकरण की सहायता से हल करना है। तो सर्वसमीकरण लगाने से पहले हमें देखना है कि इसमें सर्वसमीकरण लग रही है या नहीं है, और अगर नहीं लग रही है तो हमें उसको इस तरीके से बनाना है कि हमारी सर्वसमीकरण का प्रयोग हो जाए। तो यहाँ पर हमारी सर्वसमीकरण कोई भी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू अलग अलग दी हैं। तो हम क्या करें, पहले जो पहला गुणनखंड है इसमें से 2 कॉमन ले लें। तो ये बन जाएगा x+7/2 इंटू दूसरे वाले से 3 कॉमन ले लें, यानी जो x के गुणांक हैं उनको हमने कॉमन ले लिया। तो ये बन जाएगा हमारा x-5/3। अब 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो 6, और ब्रैकेट में क्या रहेगा x+7/2 और x प्लस यानी -5/3। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, x+a इंटू x+b का। यहाँ पर a बराबर कितना है 7/2 और b बराबर कितना है -5/3। तो अब ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या होता है, और ये 6 जो संख्या है वो हमारी बाहर रहेगी। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x² प्लस 7/2 -5/3 x प्लस, अब इन दोनों का गुणा तो 7/2 इंटू -5/3। सॉल्व कर लो x² प्लस, अब यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेंगे 7/2 और -5/3 का। तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, और ये 6 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 का 7 से गुणा करेंगे तो 21 माइनस, अब 3 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 बार, 2 का 5 से करेंगे तो 10, और ये गुणा करने पर बचेगा हमारा -35/6। सॉल्व कर लो इसे, तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसमें से हम क्या करें 6 का गुणा कर दें इस पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/6
यानी ये कट जाएगा, ये हमारा बचेगा 6x² प्लस 11x माइनस के 35। तो इस तरीके से हमें सवालों को हल करना है। अगर हमारी आइडेंटिटी नहीं लगती दिख रही है तो हमें इस तरीके से बनाना है उसको कि उसमें आइडेंटिटी लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 - 3x इंटू 3 + 2x। तो यहाँ से भी हम देखें तो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो जो हमने अभी किया था सेम टू सेम इसी तरीके से हमें फिर से करना है। तो हम जो x वाली टर्म है उनको पहले लिख लें। तो पहले वाले से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस का। तो जो माइनस का कॉमन लेंगे तो जो माइनस की 3x है वो प्लस की 3x हो जाएगी, और जो प्लस की 5 है वो माइनस की 5 हो जाएगी, और दूसरा एज इट इज़। तो पहले वाला जो गुणनखंड है उसमें x का कोफिशिएंट 3 है माइनस का, तो हम उसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये बचेगा हमारा x - 5/3, और दूसरे वाले से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा x + 3/2। अब -3 का 2 से गुणा करेंगे तो -6, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये बन जाएंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला होता ही है किसका, x + a इंटू x + b का, जहाँ पर a बराबर कितना है -5/3 और b बराबर कितना है +3/2। तो हमें ये मान रखने हैं इसमें अब, और जो -6 है वो बाहर रहेगा। तो ये हो जाएगा x², क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + bx और प्लस ab। तो ये लगा देंगे x² प्लस -10, यानी इनको संख्या हम लिख देंगे -5/3 + 3/2 x प्लस -5/3 इंटू 3/2। तो 3 से 3 कट गया, ये -5/2 बचेगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इनका, तो ये हमें मिल जाएगा -6 ब्रैकेट में x² प्लस -10 + 9/6 इंटू x और -5/2। सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमें। अब -6 का अंदर गुणा कर दो, तो अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -6x² और 6 से 6 कट जाएगा, और 2 से 6 3 बार कट जाएगा। तो ये हमें मान प्राप्त होगा -6x² प्लस x प्लस के 15। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये दिया है हमें x² + 3/5 इंटू x² माइनस के 3/5। तो ये आपका एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा आपको, कौन सा, x + y इंटू x - y का क्या होता है x² - y² होता है। लेकिन यहाँ पर x बराबर कितना है x² है, ठीक है, और y बराबर कितना है 3/5 है, ध्यान रखना। तो जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा क्या बन जाएगा, x² का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x का 4 माइनस 9/25। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा किस तरीके से है, x + a इंटू x - b फॉर्मूले से। तो इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। आगे बढ़े, अगर आपको ये समझ में आ रही हो सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जो राइट साइड है इसमें एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाएं और सब्सक्राइब करें, तथा उसके बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको दबा करके घंटी को बजाएं, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके इनके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका गुणनफल करना है किसकी सहायता से, सर्वसमीकरण की सहायता से। तो पहले सवाल की बात करें तो पहले सवाल में हमें दिया गया है 104 का गुणा करना है 109 से। तो हम 104 को इस तरीके से लिख सकते हैं 100 + 4, और 109 को लिख सकते हैं 100 + 9, और बीच में इंटू का चिन्ह है इसलिए हमने ब्रैकेट से दर्शा दिया इनको।
अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया किसका, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। इसका बन गया कि किसी और का बना है ये बताइए, इसी का बनाए। यहाँ पर x बराबर कितना है 100 है, a बराबर कितना है 4 है, और b बराबर कितना है 9। ये संख्याएं हैं इसमें। तो जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम खोल देंगे। क्या होता है x का स्क्वायर, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो a की जगह कितना है 4 और b की जगह 9, तो a प्लस बी यानी 4 प्लस 9 इंटू एक्स होता है, तो इंटू 100, प्लस लास्ट में क्या होता है a इंटू बी, तो यानी 4 इंटू 9। अब इनको जोड़ लो, पहले 100 का स्क्वायर खोल दो। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 2 जीरो है तो वो 4 जीरो हो जाती हैं, और ये कितने हो जाएंगे 9 4 13, 13 का 100 से गुणा करेंगे तो 1300, तो ये 1300 हो जाएंगे। और ये कितने हैं 936, तो 36 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ना है 36 3 1 और 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11336। तो इस तरीके से हमें इनको जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये दिया है हमें 94 इंटू 97। तो 94 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6, क्योंकि 100 में से 6 जाएंगे तो 94 बचेंगे, और 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3। तो अब ये आपका फिर से फॉर्मूला बन गया किसका, जो हमारा अभी बना था एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। यहाँ पर x बराबर तो 100 ही है, लेकिन a बराबर कितनी है माइनस की 6 है, और b बराबर कितनी है माइनस की 3। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस के 6 माइनस के 3 इंटू 100, प्लस माइनस के 6 इंटू माइनस के 3, तो 100 का स्क्वायर हो गया हमारा 10,000, और माइनस 3 में माइनस 6 जोड़ेंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये माइनस के 6 और इसमें हम माइनस के 3 घटा रहे हैं तो हमारी प्लस के 3 बचनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं माइनस की हैं, लेकिन ये जुड़ जाएंगी किसमें, माइनस में ही जुड़ जाएंगी। जैसे माइनस की 6 और माइनस के 3 है तो ये टोटल माइनस के 9 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि माइनस की 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे माइनस की। ठीक है, तो ये जुड़ रही हैं, लेकिन माइनस की माइनस में जुड़ रही हैं आपस में, ध्यान रखना। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 900, और 6 का 3 से गुणा करें तो जितनी 18, माइनस का गुणा माइनस से इसलिए प्लस हो गया। अब इनको लिखो जोड़ के, तो यहाँ पर हमारे कितनी है 10,000, तो पहले 10,000 है, इसमें से 900 घटाने पहले तो हमें, तो 900 इसमें से घटाओ 0 0, 10 में से 9 गई तो 1, और ये 9, 9100 बचेंगे। अब इसमें हमें 18 जोड़ना है, तो इसमें 18 जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 91 18। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सवालों को सॉल्व करना है। इसका तीसरा क्वेश्चन है 103 इंटू 97। तो 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई का। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 100, और y बराबर 3। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 का होता है 10,000 और 3 का होता है 9, तो 10,000 में से 9 कम कर दो तो 9,991 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। तो हमें इनके गुणनखंड करने हैं। पहला दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y। तो हमें इसके सर्वसमीकरण की सहायता से गुणनखंड करनी है, जिससे हमारी जो आइडेंटिटी है वो इसके अंदर लग जाए। तो
तो सबसे पहले हमने जो हमें दिया है 6x/, प्लस 9y², इसको तोड़ के लिख दिया। किस तरीके से? क्योंकि लास्ट में 9y² है, तो 9y को हम ले सकते हैं 3y²। तो हम जो बीच वाली टर्म है इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे कि y के साथ 3 आ जाए। तो 3 हमने y के साथ लिख दिया, और 2 को अलग से और x को अलग से, क्योंकि शुरुआत में x² दिया है तो x अलग से आएगा, मतलब x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3y। 3y इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट में जो टर्म दी है ना 9y², तो 9y का स्क्वायर कब हुआ? जब 3y का होल स्क्वायर हुआ होगा। और शुरुआत में x² दिया है, तो इसका मतलब क्या है? x भी अलग रहा होगा, तब उसका x² हुआ। तो ये अब आपका फॉर्मूला बन गया किसका? x प्लस 3y के होल स्क्वायर का। तो x प्लस 3y का होल स्क्वायर यानी घात 2 है, तो उसको हम अलग अलग घात के रूप में ले सकते हैं, x प्लस 3y इंटू एक्स प्लस 3y। और यही क्या है? इसके गुणनखंड है। इसी तरीके से दूसरे सवाल की बात करें, x² माइनस के 4x प्लस के 4, तो इसको भी हम तोड़ के लिख देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्ट में 4 दिया है, तो मतलब उसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे। और शुरुआत में x² दिया है, तो x अलग से रहेगा और 2 अलग से रहेगा, माइनस के 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। लास्ट सवाल इसका x² बट्टे 100 माइनस y का स्क्वायर। तो ये आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा, कौन सा वाला? x² माइनस y² का, जहाँ पर x बराबर कितना है? x बट्टे 10 और y बराबर कितना है? y। यही फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो लिख दो x बट्टे 10 प्लस वाई इंटू एक्स बट्टे 10 माइनस के वाई। तो इस तरीके से हमें सवालों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इनके विस्तार कीजिए। तो यहाँ से हमें इनके विस्तार करने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूले बन रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाले। तो हमें उसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है इसमें। किसका? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। क्या था? x² y² z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हमें प्रयोग करना है, इनको सॉल्व करना है। देखिए ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 2a माइनस 3b माइनस c इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 2a, y बराबर हो जाएगा माइनस के 3b, चिन्ह सहित लिखना है, और z बराबर हो जाएगा माइनस के c। अब इस फॉर्मूले में रख दो। तो 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 3b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू माइनस के 3b प्लस 2 इंटू माइनस के 3b इंटू माइनस के c प्लस 2 इंटू माइनस के c इंटू 2a। अब इसे सिंपल करें तो ये हो जाएगा हमारा 4a² प्लस 9b² प्लस c² माइनस के 12ab प्लस के 6bc और माइनस के 4ca। ये इसका क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये भी हमारा यही फॉर्मूला है। इसमें x बराबर कितना है? 2 है, लेकिन y बराबर कितना है? x है, और z बराबर कितना है? माइनस के 2y है। तो फॉर्मूला हमें यही रखना है। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस के 2y प्लस 2 इंटू माइनस के 2y इंटू 2। सॉल्व कर लो तो ये बचेगा आपका 4 प्लस x² प्लस 4y²
प्लस 4x माइनस के 4xy माइनस के 8y। समझ में आ गया। इसी तरीके से हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसका। यहाँ पर x बराबर a हो जाएगा, y बराबर 2b हो जाएगा और z बराबर 4c हो जाएगा। फॉर्मूले में रख देंगे तो a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2b प्लस 2 इंटू 2b इंटू 4c प्लस 2 इंटू 4c इंटू ए। सॉल्व कर लेंगे इसे भी तो क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16bc प्लस 8ca। तो इस तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है, सभी में यही हमें करना है। तो इसके जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है ये आपको करना है। इसका छठवां क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इसमें x बराबर कितना है हमारा, x बट्टे वाई, y बराबर है y बट्टे जेड और z बराबर है z बट्टे एक्स। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, x का स्क्वायर यानी कि x बट्टे वाई का स्क्वायर प्लस y बट्टे जेड का स्क्वायर प्लस z बट्टे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बट्टे वाई इंटू वाई बट्टे जेड प्लस 2 इंटू वाई बट्टे जेड इंटू जेड बट्टे एक्स प्लस 2 इंटू जेड बट्टे एक्स इंटू एक्स बट्टे वाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई से हमारा वाई कट जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे हैं, जेड से जेड और एक्स से एक्स। तो जो मान प्राप्त होगा वो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बट्टे वाई 2x बट्टे जेड प्लस 2y बट्टे एक्स और 2z बट्टे वाई। तो इस तरीके से हमें इसके मान प्राप्त होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टोटल 4 प्रश्नों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और कल हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं 5 से लेकर जितने भी आगे क्वेश्चन रह गए उनको हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।